अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे ड्रामा से हमारी कहानी के एपिसोड। जमील कहता है आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो, सब कुछ आसानी से हो जाएगा। दिया कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। हम एक ही पोजीशन में हैं और हमें एक दूसरे के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहिए। रहमत कहते हैं हाँ बिल्कुल जमील भाई, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड उन भेड़ियों के दरमियान है। उनमें से कोई भी उस पर अटैक कर सकता है। मैं क्यों घबरा रहा हूँ? वैसे मुझे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। समरा कहती है रहमत ऐसा मत कहो, दिया एक लड़की है, इसलिए वो उसे हाथ तो लगाना दूर की बात, वो उसे टच भी नहीं कर सकते। रहमत तुम पागलों वाली बातें क्यों कर रहे हो? रहमत कहते हैं समरा आपा, क्या आप जानती हैं अगर इन लोगों को पता चल गया कि दिया हम में से एक है तो वो आए और मुझसे कहें कि तुम अपनी फैमिली और गर्लफ्रेंड में से किसी एक को चूज करो, तो मैं क्या करूँगा? इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। जमील कहता है रहमत हमारे पास बहुत कम टाइम है, अगर हमने अब कुछ ना सोचा तो क्या दिया बच जाएगी? मैं जो कह रहा हूँ तुम्हें समझ आ गई है या मैं एक्सप्लेन करूँ? दुरान कहता है हमें एक प्लान बनाना चाहिए। उसी वक्त दिया वहाँ आ जाती है और कहती है मैंने 5 मिनट के लिए उनकी तवज्जो यहाँ से दूर की है, हम यहाँ से आसानी से भाग सकते हैं। रहमत कहता है दिया तुम यहाँ से सीधा इस्तांबुल के करीब एक गांव है वहाँ जाओ। दिया कहती है तुम पागल तो नहीं हो गए, हम इकट्ठे भागेंगे। रहमत कहता है सिर्फ तुम ही हो जो यहाँ से सेफली जा सकती है। तुम उस गांव में जाओ और वहाँ पर जिगनी एली बोल को ढूंढना, वहाँ मेरी आपा और छोटे बहन भाई हैं। समरा कहती है रहमत ठीक कह रहे है। दिया जब वहाँ से भागने लगती है तो मुर्तज़ा के आदमी वहाँ जाते हैं और उनके पास गन भी होती है। उनमें से एक आदमी कहता है मुझे फील हो रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। इसके बाद फिजा जख्मी एली बोल के घर होती है। फिजा कहती है फाइनली बच्चे आज बेड पर सोएंगे, मगर रहमत तो यूनिवर्सिटी का ही होकर रह गई है। बासित कहता है आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ अच्छा हो रहा है। फिजा कहती है तुमने बाबा को देखा, माफिया उसको ढूंढ रहे हैं, मगर फिर भी वो गलियों में ड्रिंक्स और गोल्ड सेल कर रहे हैं। बासित कहता है इसे छोड़ो, वैसे भी वो मिस्टर फखरी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। फिजा कहती है सुबह रहमत को कॉल करनी है, भूलना मत। बासित कहता है ठीक है। इसके बाद सुबह होती तो जिकनी एलिबो सीटी बजाना शुरू हो जाता है। सीटी की आवाज़ सुनकर बच्चे उठ जाते हैं। किरण कहती है अंकल हम डर गए, आप ये क्या कर रहे हैं? जिकनी कहता है जल्दी उठो सुबह हो गई है। फिजा और बासी भी सीटी की आवाज़ सुनकर बाहर आते हैं। फारूक कहता है अंकल आप हमें इतनी जल्दी क्यों उठा रहे हैं, हमने तो स्कूल भी नहीं जाना। फिजा मिस्टर जखनी से कहती है मैं इन्हें स्कूल भेजना चाहती हूँ। मिस्टर जखनी कहता है कोई मसला ही नहीं है, यहाँ पास में एक गवर्नमेंट स्कूल है। फासिल कहता है अगर ये स्कूल अच्छा है तो कोई मसला ही नहीं है। किरण कहती है हम इस्तांबुल के प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, मगर हम गांव के प्राइवेट स्कूल में कैसे पढ़ेंगे? मुर्तज़ा आता है और कहते हैं दिया यहाँ पर क्या कर रही है, क्या तुम सब एक ग्रुप थे? जमील कहते हैं हाँ हम एक ग्रुप में थे, अब हमें मार दें। मुर्तज़ा गन निकालता है और सब गन को देखकर चीखें मारते हैं। दुरान कहता है मुर्तज़ा भाई मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आपने हम सबको मार दिया तो फकरी भाई तब भी नहीं आएंगे। क्या आप ये सब नहीं जानते कि फकरी भाई अजियत पसंद हैं? ये मुमकिन नहीं है कि वो यहाँ पर आ जाएं। रहमत कहते हैं दुरान भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और तुम हम सबको मार दो। मुर्तज़ा कहते हैं अगर वो हमारी बात नहीं मानेगा तो हम ऐसा ही करेंगे। रहमत कहते हैं तुम्हारे भतीजे तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि तुम्हें मार दें और सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लें, लेकिन बाबा तुम्हें बचाना चाहते हैं। भाई जमील पुलिस में है, इससे पूछें वो सब कुछ जानता है। जमील कहते हैं मुर्तज़ा भाई आप कुछ नहीं जानते हैं, मुझे अब पुलिस की जॉब से निकाल दिया गया है, लेकिन मेरे दोस्त अभी भी वहाँ पर जॉब करते हैं। मुर्तज़ा कहता है मेरे भतीजों ने ये क्या किया है? बाद फकरी और जखनी का बेटा घर आते हैं। जखनी से चीज़ें मारता है और कहता है दफ़ा हो जाओ यहाँ से, दोबारा यहाँ ना आना। फारूक और किरण कहती हैं अंकल ऐसा मत करें। फिजा किरण और फारूक से कहती है तुम इस मसले में इंटरफेयर ना करो। फकरी कहते हैं मेरे बच्चे तुम्हारे घर हैं। जखनी कहता है वो बच्चे हैं, उन्हें एक घर और फैमिली की ज़रूरत है, तुम चोर हो। फकरी फिजा से कहता है तुम कुछ कहो। फिजा कहती है सॉरी बाबा, लेकिन आप हमेशा लोगों को पागल बनाने के बारे में सोचते रहते हैं। फकरी कहते हैं तुम ये क्या कह रही हो? और बासी से कहते हैं दामाद जी आप ही कुछ कह दें। बासी कहते हैं नहीं। जखनी पिज़्ज़ा और बच्चों से कहते हैं अंदर जाओ।